इस ट्यूटोरियल में फिर से हम एपी सीरीज़ के सम का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके ना दो आंसर्स हैं और मैं लास्ट में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि वो दोनों आंसर सही आंसर्स क्यों हैं। इट सेज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मैनी टर्म्स, तो इससे पता चल जाता है कि हमें एन निकालना है, ठीक है, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। वो कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो ये एपी सीरीज गिवन है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स हैं इस एपी सीरीज़ की, पहली कितनी टर्म्स हैं जिनका सम 78 बनता है। यानी कि एस एन मुझे ऑलरेडी गिवन है 78 और मुझे एन निकालना है, ठीक है। सीरीज़ क्या है, एपी सीरीज़ है मेरे पास 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ए यानी कि फर्स्ट टर्म 24 बन जाती है और कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, तो 21 माइनस 24 माइनस 3 मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, तो इस फॉर्मूले में डाल के मैं वहाँ से एन की वैल्यू निकालूंगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ। अब एस एन वो हमें गिवन है ऑलरेडी, सम हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो 78 है। एन मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म इसकी 24 है, एन मुझे चाहिए, और डी मैंने -3 फाइंड आउट किया है इस एपी सीरीज से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 156 इज इक्वल टू एन इंटू 48, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा -3n प्लस 3, राइट। यानी कि 156 इज इक्वल टू 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो यहाँ से 156 इज इक्वल टू 48 प्लस 3n कितना हो गया, 51n माइनस 3n स्क्वायर, यानी कि इसको इधर ले जाओ तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आती है। इन सब में 3 कॉमन है तो ये मेरा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 इतना हो गया। तो 3 तो अब 0 हो नहीं सकता, 3 इंटू समथिंग इज 0, तो 3 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब यही चीज़ 0 होगी। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस मीन्स एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये ना थोड़ा आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों। अब लेकिन सबसे पहले हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 और ये 52, तो 52 इंटू 1 इज़ 52। तो 52 को सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये 26 पे जाएगा, फिर ये 13 पे जाएगा और फिर 13 इंटू 1, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है, तो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 13, तो 13 प्लस 4 इज 17 होता है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स में n कॉमन है तो अंदर आ जाएगा n माइनस 4, इन दोनों टर्म्स में -13 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा n माइनस 4, ठीक है। और अब इन दोनों टर्म्स में n माइनस 4 कॉमन है तो n माइनस 4 यहाँ आ गया तो अंदर बच गया इधर n और इधर -13 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंटू दिस इज 0, तो a इंटू बी इज 0, तो इसका मतलब यहाँ तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब इधर n माइनस 4 इज 0 और n माइनस 13 इज 0, तो एक तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ से n आ गया 4 और यहाँ से n आ गया 13। अब इंटरेस्टिंग क्या है, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गई और n की वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गई। तो वो कह रहा है कि ये जो सीरीज़ है इसकी पहली 4 टर्म्स का अगर हम सम लें, पहली 4 टर्म्स का सम, तो यानी कि 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस इसमें से 3 और कम तो यानी कि 15, इनका अगर आप सम करोगे तो 78 आएगा। तो करके देख लो, 4 + 1 5 + 5 10 + 8 18, तो एक बचा
1 + 1 2 3 4 5 6 7, तो 78 आ गया। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी अगर फर्स्ट 13 टर्म्स का सम लोगे ना तब भी वो 78 होगा। तो ये तो बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, लेकिन ऐसा कोई अजीब नहीं है क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो इसमें आगे जाके नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 24 + 21 + 18। तो मैं लिख देता हूँ पहली 13 टर्म्स। तो ये इसकी पहली 13 टर्म्स हो गई। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये +3 -3 कट गया, +6 -6 कट गया, +9 -9 कट गया, +12 -12 कट गया। तो बचा सिर्फ यही 4। तो इन चारों का सम फिर से 78 ही होता है। तो इसका मतलब इसकी पहली 13 टर्म्स का सम भी एक्चुअली 78 ही है। तो इसके दोनों आंसर हैं 4B और 13B. So that's why this sum is interesting, right? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.